से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो सूरत हाल है उससे मुताल्लिक पॉलिसी बयान जारी करेंगे। पॉलिसी बयान से मुताल्लिक हम बात करेंगे। अब्बास शबीर भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में, आपसे चंद लम्हात पहले शेख रशीद वज़ीर दाखिला उन्होंने ये कहा था कि TLP पर पाबंदी आयद की जा रही है। तज्जिया कर लेते हैं और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, बड़ा फैसला वज़ीर दाखिला ने उसका ऐलान किया TLP पर पाबंदी, और अब वज़ीर आज़म का भी इससे मुताल्लिक ये मामला सामने आया कि पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। जो सूरत हाल है, हुकूमत दुरुस्त तरीके से इसको हल कर रही है? आपको क्या लगता है कि बहुत सेंसिटिव मामला हैं इस वक्त? देखिए जी, बिल्कुल सेंसिटिव है, और फिर इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि वो जो स्लोगन लेके सामने आ रहे हैं उसमें लोगों के जज्बात भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अमलन मुल्क के बहुत से हिस्से ऐसे थे जहां सिरे से हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी थी। लोगों की नकलो हरकत जो है वो महदूद हो गई थी। लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया था। रमज़ान के लिए ख़रीदारी करना जो है वो भी उसके लिए जाना आना मुमकिन नहीं था। और उसको छोड़ें, उससे बढ़ के ये है कि इवन एम्बुलेंसेस तक जो है उनके लिए रास्ता मौजूद नहीं था। कोविड की सिचुएशन में बड़े संगीन सूरत हाल में जो मरीज़ हैं उनके लिए भी पहुंचना मुमकिन नहीं था, और किसी किस्म की कोई दरख्वास्त, किसी किस्म की कोई अपील जो है वो उनके करीब जो है वो काबिल समात थी ही नहीं, और वो वहाँ पे वो डट के खड़े हुए थे। और इससे अगला स्टेप ये है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लोगों के लिए तो उनकी तो जानें जो है वो ख़तरे में डल गई हैं। इस वक्त कल की जो पोजीशन थी उसमें लाहौर के अंदर 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए मुजाहिरीन के पथराव की वजह से, और जबकि 97 के बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़ख्मी हुए, और उनमें से कई एक ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। अब देखें, आइन के आर्टिकल 17 के तहत हर शख्स को इस बात का हक है कि वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कोई भी सियासी जमात बनाए, कोई भी तंजीम बनाए, उसको ये उसके फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपका ये इख्तियार जो है वो अगर किसी मरहले पे मुल्क या मुल्क के किसी हिस्से की सालमियत या इसके जो दीगर अमन आमा के मामलात हैं उनके लिए अगर आप थ्रेट बन जाते हैं तो फिर एज़ पर लॉ आपके ख़िलाफ़ जो है वो पाबंदी आयद की जा सकती है। आपको जो है वो जो राइट ऑफ एसोसिएशन है, सियासी जमात बनाने का या जमात बनाने का जो हक है आपका, वो साकित हो जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी आयद हो जाएगी। अब ये जो रिसेंट केस है इसमें वफाकी हुकूमत को, क्योंकि ये इख्तियार जो है सिर्फ वफाकी हुकूमत का है किसी जमात के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाने का, तो वफाकी हुकूमत को पंजाब हुकूमत ने अप्रोच किया है जो सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा था। अगरचे दूसरे सूबों में भी मुख्तलिफ जगह पे इस किस्म की हंगामा आराई देखने में आई, जिसमें कि पूरे मुल्क को मफलूज करने की कोशिश की गई, और साथ साथ फखरिया अंदाज में ये कहा गया कि ये देख लें हमने तो इस मुल्क का ये हिस्सा जो है इसको बंद कर दिया। तो इसमें ज़्यादा मुतासरा सूबा जो है वो पंजाब था। पंजाब में अगरचे गिरफ्तारियाँ भी ज़्यादा हुई हैं, कुछ 1700 के लगभग गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। इसके बावजूद सूरत हाल जो है काबू में नहीं आ रही थी। कल विभाग की हुकूमत ने एक फैसला किया कि पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स को भी डिप्लॉय किया जाए। उसके बाद हालात बिल्कुल खालिद साहब, और हमने देखा भी कि बड़ा दबंग फैसला जो लिया गया है। क्या मौजूदा हुकूमत इस वक्त, ये जो मौजूदा वक्त है उसमें ये फैसला लेने की मुतहम्मिल है? साथ रहेगा अब्बास शबीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब्बास, डिटेल्स आती है कि अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान पॉलिसी बयान भी देंगे, वीडियो के जरिए ये पॉलिसी बयान होगा। आपके पास क्या डिटेल्स हैं इससे मुताल्लिक़? देखिए, ट्वीट के जरिए भी हो सकता है या स्टेटमेंट के जरिए भी हो सकता है, लेकिन आज सरगोदा में चूंकि हम मौजूद हैं जहाँ पर एक प्रोग्राम था और वहाँ पर मीडिया से बातचीत से पहले हमें बताया गया कि तहरीक लब्बैक के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बात करेंगे। हो सकता है कि ये सोशल मीडिया के जरिए बयान हो या ट्वीट के जरिए, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल पर बात करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस सारी सूरत हाल में जिस तरीके से चीज़ों को टैकल किया है उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान तफसीली तौर पर बात करेंगे। क्या वो ट्वीट के जरिए होगा या वो
किसी मैसेज के जरिए होगा, लेकिन ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म इस हवाले से भी बात करेंगे। ठीक है, कुछ देर बाद पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा और जनाब अभी इस चीज़ का कोई वो हतमी ऐलान है कि वो आया ट्वीट के जरिए होगा या फिर वीडियो के जरिए होगा। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब कहिएगा, हमने देखा कि पहले 3 दफ़ा मुआहदे किए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर वो मुआहदे जो किए गए वो फुलफिल नहीं हो सके, पीछे हट गई गवर्नमेंट, कुछ ऐसे मामला भी पैदा हो गए। तो क्या अभी मौजूदा वक्त में गवर्नमेंट इस चीज़ की मुतहम्मिल है कि इतना दबंग फैसला ले, उस पर इम्प्लीमेंट करे? बात कर रहे थे कि कल के बाद आज जब रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया तो उसके बाद थोड़े से मामला जो है वो कंट्रोल में आए। इसका मतलब फोर्सफुली इस सारी चीज को करना पड़ा। मुआहदे जो है एक तरफ रह गया। अगर मुआहदों का मामला होता तो वो उनको सामने लाने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हुकूमत जो है अपने मुआहदे से बैकआउट कर रही है। लेकिन एक चीज और जो है उसको भी सामने रखना जरूरी है, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है फैटिफ की जो एक उसका एक्शन है, उसमें अगरचे हमें अभी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, हम ग्रे लिस्ट में हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि जिसमें ये कहा जाए कि इस मुल्क के अंदर जो है वो लोग जो कि तशद्दुद पे यकीन रखते हैं और तशद्दुद के ज़रिए अपने मुतालबात मनवाने की पोजीशन में वो आज़ादाना फिर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी इंटरनेशनल मुश्किलात हो सकती हैं। जहाँ तक TLP का ताल्लुक है, वो मैंने जैसे पहले कहा कि वो जिस बुनियादी मुतालबे को लेके सामने आ रहे हैं उसके बारे में लोग क्या हुआ है क्या नहीं हुआ की बात बाद में देखते हैं। पहले वो जज्बाती होकर ये निकल आते हैं और ये कहते हैं कि हम खत्म नबूवत के मामले पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। एक तो ये सेंसिटिविटी है, हुकूमत को इसको पेश नजर रखना होगा, और दूसरा ये अपनी जगह पे एक रियलिटी है कि TLP गुज़श्ता 2018 का जो इलेक्शन है उससे लेके अब तक, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में भी उसने पार्टिसिपेट किया, वो अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो कर रही है। और बहुत से हल्के आपको ऐसे दिखाई देंगे जहां आपको पता चलेगा कि TLP के जो उम्मीदवारान हैं वो एक साइजेबल वोट के जरिए दूसरी या तीसरी पोजीशन पे विराजमान है। तो ऐसी तंजीम के हवाले से फैसला करते हुए यकीनी तौर पे मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन खालिद साहब करना जो है वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी, बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है। जहां तक खालिद साहब आप बात करें प्रोटेक्शन की, तो ऐसे में आप ये देखें खालिद साहब के जो हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, जनरल हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, खालिद साहब आपकी तरफ आएंगे। शेख रशीद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया। शेख साहब, कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की, बड़ा फैसला है हुकूमत का, पाबंदी का फैसला। ये जो जनरल हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, TLP की तरफ से अटैक हुआ, क्या इस एक मामले ने ये सारा तयन किया है कि अब पाबंदी लगेगी और उसके बाद पॉलिसी बयान भी सामने आएगा? कुछ लोगों को इन्होंने राह चलते पुलिस वालों को उठा लिया जी और उनको ये रमाली बना लिया। रात बड़ी देर तक ये कहते रहे हम इनको मार देंगे, और बड़ी मुश्किल से दो तीन तो उसमें से खुद ही निकल आए और फिर बिल्कुल दहशतगर्दी पे आ गए थे। और ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही थी, जो 400-500 जो है वेंटिलेटर जो हैं उनको ऑक्सीजन की बड़ी अशद जरूरत है। फिर एम्बुलेंस का मसला था, फिर शेख साहब वालों को जहाँ देखते थे वहाँ मारते थे। बिल्कुल, ये ज़ाहिर है कि ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। पाबंदी का फैसला ज़ाहिर है आपने इसका अनाउंस किया है, वज़ीर आज़म भी पॉलिसी बयान जारी करेंगे, लेकिन इसका रिएक्शन भी आ सकता है। क्या हम इस रिएक्शन के लिए तैयार हैं? क्या अंदाज़ा है वज़ीर आज़म को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि इस फैसले का क्या रिएक्शन आ सकता है TLP की तरफ से? कोई रिएक्शन यही आ सकता है, किसी गरीब पे हमला कर देंगे, क्या कर देंगे। ये सारे तैयार थे, सारी ये तैयारी की इनकी रिहर्सल थी सारी। 3-4 दफा 2-3 दफा आ चुके हैं, अब फिर आना ये चाहते थे लोगों का अमन तबाह करने के लिए। सो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। शेख साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो तैयार थे, बहुत ज्यादा तैयार थे, अब भी तैयार हैं? क्या ऐसी इतलात हैं आप तक कि अभी वो नहीं? अब उनका क्या तैयारी करनी उन्होंने जी, वो पहले बहुत तैयार थे। हमारा नहीं ख्याल था कि इस हद तक ये जाएंगे। क्या ठीक वेल प्रिपेयर हो गए ये दहशत। तो क्या अब हम खुद वेल प्रिपेयर्ड हैं इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए? अल्लाह के फजल व करम से हमारी सारी रिजर्व और सारी चीजें ठीक हैं। ठीक। अच्छा शेख साहब, एक और ज़रा चीज़ फरमाएगा, शिद्दत पसंदी को आपको नहीं लगता कि मज़ीद इससे हवा मिलेगी? क्योंकि हमने देखा जो पहले मामला हुए जिस तरह सड़कों पर जत्थे निकले, और अब अगर ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता बड़े शहरों में, छोटे शहरों में पैदा हो जाती है तो गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी?
इंशाल्लाह बेहतर करेगी। जो कानून को हाथ देगा कानून को हाथ में देगा। अच्छा शेख साहब, आपने खत्म नबूवत के कानून से मुतालिक भी बात की, हम चाह रहे हैं जरा अगर उसको भी एलेबोरेट कर सकें इस प्लेटफॉर्म पर। नबूवत तो जी नून लीग अमेंडमेंट लाई थी, हमने नहीं लाने दी उनको। तो खत्म नबूवत के हम साथ हैं, नामूस रसालत के साथ हैं। ये इनका तो कुछ कहना कराना और चाहते हैं और कहते कराते कुछ और है। अब हम ना तो फ्रांस से लड़ सकते हैं ना जर्मनी से लड़ सकते हैं। हम तो एक करारदाद लाने के लिए इनके साथ हैं। उसका जो रिएक्शन होगा वो भी बड़ा अजीब ही होगा। आगे हम फैक्टर से अभी ग्रे लिस्ट में है। सो वतन के लिए भी सोचना है और अल्लाह और उसके रसूल के लिए भी सोचना है, क्योंकि ये मुल्क है ही अल्लाह और उसके रसूल का। और अगर हम इस मुल्क के लिए सोचेंगे तो अल्लाह और रसूल की ताला ताला रसूल अल्लाह का आलम बुलंद होगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा। थैंक यू सर।